गुरु रूपी सात संगत के चरणों में हे मन लाग कर हर्ष्यों प्रीत। हे मेरे मन, तू परमात्मा से प्रेम कर, और काज तेरे किते न काम। संसार के बाकी कोई भी काम तेरे किसी काम नहीं आएगा, कोई भी कर्म जो है किसी काम नहीं आएगा। केवल परमात्मा का नाम जो तू लेगा, हृदय से लेगा, भाव से लेगा, वही तेरे काम आएगा। मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत जो साधु जन, जो सत्संगी जन, जो तेरे साथ परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा का विचार कर रहे हैं, आपस में मिलकर परमात्मा का मिलन कर रहे हैं, वो साथ संगत उनके साथ मिलकर परमात्मा का नाम लो। आओ सखी चल पिया मिलन को। ये आत्मा स्त्री रूपी अपने पति परमात्मा को मिलने को व्याकुल है। आओ सब सखियाँ हम मिल के परमात्मा को पाने के लिए चलते हैं। हम अपने निज धाम, जहाँ से आत्मा जो है इस संसार में अलग अलग एक्सपीरियंस लेने आई है, नाना प्रकार की योनियों में भटक रही है, नरकों को भोग रही है, स्वर्गों को भोग रही है, दुख सुख के इस खेल में चक्रव्यूह में फंसी हुई है, उसका जो उद्धार जो है वो इस कलयुग में परमात्मा की कृपा से केवल नाम लेने से होगा। वो पंच नाम जो परमात्मा तक पहुंचाता है। पूर्ण गुरु बिन प्रभ ना पाया। पूर्ण गुरु के बिना परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता। तो अपने अंदर परमात्मा को पाने की ललक उत्पन्न कर, ख्वाहिश उत्पन्न कर, सीकिंग कर, प्रेम उत्पन्न कर कि हे मालिक तू मिल जा और मुझे तू ही पूर्ण गुरु जो है, जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे मेरे निज धाम ले जाए, वो प्रदान कर। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का, एक दाता सो मैं विसर ना जाई। कहते कि भाई ये मुझे मेरे गुरु ने ना एक बात जो है मेरे हृदय में दृढ़ करा दी है कि तूने उस परमात्मा से बिछड़ना नहीं है, तूने हर क्षण उसको याद रखना है। वो कह रहे भी मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से प्रसाद रूप में तुझे परमात्मा मिलेगा। हे जी तू चल चल, एक कदम तो रख। वो करोड़ों कदम चलेगा आगे, तू एक कदम तो रख उसकी तरफ। परमात्मा की कृपा से मिलता है। परमात्मा के अनेकों नाम से संसार में अलग अलग जातियां, धर्म, मजहब में बुलाया जाता है। कोई राम कहता है कि वो कण कण में रमा हुआ है, कोई गोविंद कहता है कि जिसने संसार को धारण कर रखा है, कोई गोपाल कहता है जो संसार की पालना कर रहा है, कोई वाहेगुरु कहता है कि भाई वाह वाह तेरी वाह ही वाह है। गुरु रूप परमात्मा ही है, असली गुरु परमात्मा ही है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कोई अल्लाह कहता है जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसकी नपाई नहीं की जा सकती, वो अनंत है, हम अनंत कहते हैं। तो रहीम कहता है कि जिसकी जो रहमतों से भरा हुआ है, वो दयाल कहता है कि दया का सागर। लेकिन वो तो अनामी है, उसका तो कोई नाम ही नहीं, क्योंकि संसार के दिए हुए नाम उसको
उसको पूरी तरह व्याख्यान नहीं कर सकते। शब्द रूपी जो हम जो अपने मुख से करते हैं, बोलते हैं, जो भाषा रूपी नाम देते हैं, उसको पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तेरे कवण कवण गुण कह के गावा, तेरे क्या क्या गुण मैं दिखान करूँ। संसार की सारी लकड़ी ले लें, गुरु साहिब कहते हैं, संसार की सारी लकड़ी ले ले और उसकी कलम बना ले, सारे समुंदर की शाही बना ले, फिर भी तो उसके गुणों का व्याख्यान पूरी तरह नहीं कर सकता, तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुणातीत है, वो कृपाधारी है, कृपा करता है, वो दया का सागर है, वो प्रेम है, प्रेम का सागर है। परमात्मा को पाने के लिए तो उससे प्रीत करो, साची प्रीत जो हम तुम संग जोड़ी अवर संचोड़ी। और हर जगह से ध्यान को हटा के अपने ध्यान को परमात्मा के चरणों में लगाओ। परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका ना कोई रंग है, सारे रंग ही उसके हैं, ना उसका कोई वेश है, सारे वेश ही उसके हैं। योनि है, किसी योनि में नहीं उत्पन्न हुआ, ना उस जैसा कोई दूसरा है, ना होगा। हमारे बढ़ाई करने से वो बढ़ नहीं जाता और हमारे बुराई करने से वो घट नहीं जाता। बड़ा ना होए घाट ना जाए, वो अकाल मूर्त है, उसका कोई काल नहीं, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। तो स्वयंभू है, खुदा है, खुद ही उत्पन्न, खुद ही है, खुद ही सब कुछ है। तो भाई क्या खेल बनाया है मालिक ने। परमात्मा ने हमारे शरीर को 18 मंजिली मकान समझ लो बनाया है, एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे निचली मंजिल जो है इसकी हमारे गुदा में गणेश चक्र हम कहते हैं अपनी भाषा में। उसके ऊपर जो प्रजनन अंग हैं, स्त्रियों के अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं, उसे हम ब्रह्मा जी का स्वादिष्ठान चक्र कह देते हैं। जो हमारी नाभि है उसको हम मणिपुर भगवान विष्णु जी का चक्र कह देते हैं। जो हमारा हृदय है, हृदय के उस स्थान के पास हम उसे शिव जी का हृदय चक्र कह देते हैं। हमारे कंठ में माँ प्रकृति जो पूरे संसार की पालना कर रही है, उसका चक्र है। और हमारे बिंदी वाले स्थान पे दोनों आंखों के बीच में ये हमारी आत्मा का स्थान है, आज्ञा चक्र है। और हमारा उसके हल्का सा ऊपर चारों तरफ फैला वो हजारों पंखड़ियों वाला उल्टा कमल कह लो या पेड़ कह लो, चमकता हुआ सहस्रार काल जी का परमात्मा की कृपा से सारे संसार को चला रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है इस संसार को चलाना। लगे हैं वो भी तपस्या में करने परमात्मा को युगों युगों से। उसके ऊपर हम जाते हैं, काल जी के ऊपर जरा सा हम निकलते हैं तो आ जाता है त्रिकुटी, जहाँ हमारी ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना मिलती है। ब्रह्म का चोटी में स्थान, जहाँ से जीव को सोझी पड़ती है, सोझी मतलब समझ आनी शुरू होती है। तो भाई अच्छा ये खेल है, जहाँ आत्मा ऊपर की तरफ जब पार ब्रह्म की तरफ चल रही होती है तो 12 सूरज के समान प्रकाशमान हो जाती है। लेकिन कई जीव जो है वो यही सोच लेते हैं कि यहाँ इतना आनंद है, यही परमात्मा है। पूर्ण गुरु कहता है नहीं बेटे आगे चल, उसे और आगे ले जाता है। तो हल्का सा श्वेत शून्य, फिर शून्य जहाँ महाअंधकार ही अंधकार है, और उसके आगे जो है महाशून्य, महाअंकार, बहुत गहरा अंधेरा जो भरा हुआ है, और उसके आगे भंवर गुफा
जो 88,000 फीट बहुत विशाल, जब माया अपने चरम पे जीव का उस गुफा से निकलना सतगुरु के बिना असंभव सा है। उसके भंवर में फंस जाता है, वहाँ नाना प्रकार की माया के प्रलोभन से, मोह से, अटैचमेंट से जीव जो है बन जाता है। आज भी हजारों लाखों आत्माएं वहाँ बंधी हुई हैं और वो उस गुरु का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उन्हें वहाँ से छुड़ा के सचखंड में ले जाएगा। लेकिन ये बड़ा ऊंचा स्थान है। ये पूरे क्षेत्र जो हैं श्वेत शून्य से लेके भंवर गुफा तक ये पार ब्रह्म, पार ब्रह्म। जब आत्मा को पूर्ण गुरु आगे की तरफ ले जाता है, सचखंड, सचखंड वसे निरंकार परमात्मा का जो है घर शुरू होता है। आनंद ही आनंद, आत्मा वहाँ पहुँचते ही हंस रूपी आत्मा तो वहाँ पहुँचती है तो 16 सूरज की तरह प्रकाशमान हो जाती है और ठंडा प्रकाश अति शीतल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान वो आत्मा, जहाँ से जीव वापस नहीं आता। यहाँ वापस नहीं आता जन्म मरण के चक्र में। और संसार ये सोचता है कि मुक्ति तो भाई मरने के बाद मिलती है। नहीं भाई, मुक्ति तो जीते जी भी मिलती है। ठीक है, कुछ जीवों को गुरु कृपा प्रदान करके उनके अंत समय में मुक्ति दिला देता है, लेकिन भाई स्वाद चखना है, लिज्जत लेनी है परमात्मा की, तो जीते जी ले, जीते जी मर, जीते जी उसके उस नज़ारे को देख। वो परमात्मा तो करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश इकट्ठा कर लो, उससे भी फीका, तब भी वो जो प्रकाश है वो परमात्मा का मुकाबला नहीं कर सकता। तो करोड़ों सूरज का प्रकाश और करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश परमात्मा के सामने फीका है। उस परमात्मा का गूंगे की भांति व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो शब्द गुरु सुरत धुन चेला, उस शब्द का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। ना कोई शब्द किसी भाषा में लिख देंगे, संत किसी तरह भी समझा देंगे, संसार उसका मतलब उनके जाने के बाद दूसरा निकाल देगा। तो अपनी सुरत को धुन के माध्यम से उस शब्द में लगा, अपने मन का बर्तन साफ कर और चल। उसके ऊपर भी है परमात्मा के साथ कर। पूर्ण गुरु साहब वहाँ तक नहीं रुकते, कहते चल आगे अलख लोक है परमात्मा का ही, उसके आगे अगम लोक है परमात्मा का ही, उसके आगे अनामी लोक है परमात्मा का, उसके आगे 3 लोक हैं जिनका नाम जो है वो लिया नहीं जाता। कई संत जन उसे कुल मालिक कह देते हैं और कई संत जन उसे राधा स्वामी कह देते हैं। राधा स्वामी का मतलब राधा आत्मा, आत्मा का स्वामी परमात्मा, राधा स्वामी। नाम कोई भी दे दो, हम लोग नामों का संसार में चिन्ह बना लेते हैं। तो नानक देव जी ने कहा एक ओमकार, भाई एक ही ओमकार जो रचना करने वाला संसार की, हम उसका भी चिन्ह बना के बस उसी में खुश होते हैं। तो कहते चिन्ह मत बना, अपने हृदय में बसा। संसार के स्वार्थों के लिए मत लिखना शुरू कर, हाँ जी ये मेरा चिन्ह हो गया, ये मैंने माथे पे लगा लिया, ये मैंने गले में पहन लिया जी क्रॉस का निशान। इससे कुछ नहीं होगा। मालिक को हृदय में बसा। उस जीसस ने भी मालिक को हृदय में बसाया था। संसार का ये जो मत है इसे संत मत कहते हैं। अनेक संत इस मार्ग पर चले, उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, जीसस ने प्राप्त किया,
बहुत मुस्लिम संत भी हुए, मंसूर हुए, मौलाना रूमी हुए, राबिया बसरी इराक की हुई, इनायत शाह हुए, बुल्ले शाह हुए, शम्स तबरेज़ हुए, सरमन भगत दिल्ली के हुए, ऐसे अनेक जो है संत हुए। गुरु नानक देव जी हुए, बाकी 10 गुरु हुए, दादू हुए, पलटू साहेब हुए, और भी अनेक जो है, तुलसी साहेब, शिव दयाल जी, बाबा जयमल जी, स्वामी बाबा सावन सिंह जी, और भी अनेकों ने को आज भी अनेक सतगुरु हैं, ऐसा नहीं है नहीं। सच्चे हृदय से चल, तुझे सतगुरु मिलेगा। तो परमात्मा से केवल अगर परमात्मा को मांगेगा, अपने मन को उसकी प्रीत में लगाएगा, उससे फरियाद करेगा कि मुझे सच्चा गुरु, पूर्ण गुरु मिला दे, तो वो तुझे मिला ही देगा। अगर शरीर रूप में पॉसिबल नहीं हुआ तो किसी साधक के माध्यम से या डायरेक्ट ही तेरे को अपने भीतर जगत में मिला देगा। फिर वो गुरु उंगली पकड़ के तुझे ले जाएगा, तुझे पहले नाम प्रदान होगा। और कई गुरु तो बिना नाम के भी ले जाते हैं। भाई तू कोई भी नाम संसार में ले रहा हो, चाहे तू राम ले रहा हो, चाहे तू वाहिगुरु बोल रहा हो, चाहे तू अल्लाह बोल रहा हो, चाहे तू नारायण बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, गुरु बहुत बार देखा गया, गुरु उससे भी ले जाके बाद में उसे पंचनाम दे देते हैं। गुरु की कृपा का कुछ बयान नहीं किया जा सकता, उसकी मौज का कुछ समझाया नहीं, बताया नहीं जा सकता। गुरु की मौज आए तो जीव ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पूर्व कर्म तो होते हैं। गुरु आके बस अपनी कृपा से ही उसे परमात्मा से मिला देता है। फिर कहता है अष्टावक्र की तरह, जैसे राजा जनक के साथ, राजा जनक को अष्टावक्र जी ने ज्ञान घोड़े के ऊपर चढ़ते ही करा दिया। फिर कहा बेटा जी अब आप जनक जी, राजा जनक जी आप मेहनत करो, अब इसको परमात्मा को इस प्रकार प्राप्त करो। ऐसे गुरु भी कई बार करता है कई शिष्यों के साथ। बस चल, तू एक चीज ठान ले कि तूने चलना है, परमात्मा के मार्ग पे चलना है। मैं ये जो सत्संग कर रहा हूँ, मेरी ऐसी कहीं भी कुछ भी नहीं है, मैं गुरुओं के चरणों की धूल भी नहीं है। बड़े बड़े संत जो संसार में मौजूद हैं, मैं उनके चरणों के धूल के समान भी नहीं हूँ। मैं तो मैलों से भरा हूँ। अगर मैं देखूं तो मेरे पुराने हिसाब किताब ना जाने कितने ही मैल भर के आया हो, लेकिन वो गुरु बड़ा दयाल है। उसने फिर भी कृपा करके मुझे स्वीकार किया। मैं गुरु का चपड़ासी समझ लो या उसके घर का झाड़ू देने वाला समझ लो, उसने उस चपड़ासी को भी कृपा कर दी कि भाई चल तू ये ड्यूटी निभा। मैं गुरु नहीं, मैं तो ढंग का शिष्य भी नहीं। मन मेरा मैलों से भरा हुआ है, पर मुझ पे गुरु की कृपा है, वो मुझे इस मार्ग पे चला रहा है और निरंतर मुझे काल से बचा रहा है। तो भाई जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे आप भी चलो। मैं तो यही कहने आया हूँ कि चल सखी चल पिया मिलन को, यहाँ कुछ नहीं रखा। संसार के काम करता रहे तू, संसार के काम मत छोड़, पर अपने मन को इन कामों में मत लगा। अपने मन को उस परमात्मा में, उस अल्लाह में लगा जो आत्माओं का सागर है। जिस प्रकार सागर से जल एक गिलास हम निकाल लें तो वो अलग हो गया, इसी प्रकार प्रतीत होता है आत्मा भी परमात्मा से अलग हो गई। उसमें वहाँ पे उस जल ने उस गिलास की शेप ले ली और उसी जल को वापस उस सागर में उड़ेल दो
इस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर दो। करेगा तो परमात्मा ही, कृपा भी उसी की होगी, उसी की नज़र होगी। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे। वो अपने आप ही जीवात्मा को सजाता है, वो अपने आप ही जीवात्मा को अपने रंग में रंगता है, वो अपने आप ही अपने दर्शन देता है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, हम तो उसका नाम भी उसकी कृपा के बिना नहीं ले सकते। हम तो अपने ध्यान को एक क्षण भी उसकी कृपा के बिना उस पर नहीं लगा सकते। तो भाई कृपा ही मांग ले, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये कृपा का है। बस अपने ध्यान को सब जगह से हटा ले, मत मांग संसारी किसी से कुछ। देवी देवताओं का आदर कर, लेकिन ये मार्ग अलग है। फिर तू उस मार्ग पे चलेगा, वहाँ डिमांडें करेगा, तो फिर इस मार्ग से जाएगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि वो मार्ग छोड़ दे। वो देवी देवता वो हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनका आदर करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन अगर उनके पास भी तुम चले गए या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी चले गए, तो वहाँ जाके कुछ मांगना नहीं है संसारिक। कहना बस आपको प्रणाम करने आया हूँ। जो कुछ मांगना है परमात्मा से मांगना है, और परमात्मा से केवल परमात्मा को ही मांगना है, या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जो आवश्यक है वो मांग लो बस। संसारिक चीज़ नहीं कि भाई पुत्र दे दे, पुत्री दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, पुत्र को ठीक कर दे, पत्नी को ठीक कर दे, माता पिता को ठीक कर दे, प्राइम मिनिस्ट्री दे दे, एमएलए बना दे, ये नेता बना दे, ये राज दे दे, ये विदेश भेज दे, ये कर दो। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। उस बादशाह जिसके पास हीरे जवाहरात भरे हों, तुम उसके पास जाके खोटे सिक्के मांगो, ये उचित नहीं है। उस बादशाह के पास जाओ, अपने बोरियां भर भर के ऐसे खजाने जिसकी कीमत भी आंकी नहीं जा सकती, उसके नाम की वो मांगो, महिमा मांगो कि भाई तू नाम दे दे, 8 पहर तुझे आराधूं, ऐसी कृपा कर दे मालिक, अपना नाम दे, अपना नाम दे। तो जब उसका नाम का सिमरन करेगा तो तुझे अपनी ही आत्मा के दर्शन भी होंगे। कहाँ होंगे? छठे चक्र पे जो तेरा 10वां द्वार है। आत्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, वहाँ कोई दिया नहीं है, दिए पे नहीं जल रही, ना किसी बत्ती से जल रही है, ना कोई उसमें तेल है। वो बिना दिए बिना बाती के आत्मा निरंतर जल रही है। तू अपनी ही आत्मा का दर्शन कर और तेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। आगे चल, तुझे ये 1000 कमलों वाला सहस्रार काल, जिन्होंने ये सारा संसार जो है उसको अपने अधीन कर रखा है, जिसे चला रहे हैं, और हर प्राणी के अंदर मन रूप में बैठ के उसको परमात्मा से जाने से रोक रहे हैं। वो भी भैया अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसलिए हम उनसे भी खफा नहीं। हमें चलना है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। वो जीव को रोकने का काम कर रहा है, जीव को बार बार प्रयत्न करना है। और ये तो भैया रोज का ही प्रयत्न है, पल पल का प्रयत्न है। मन हटेगा, मन को लगाना है परमात्मा के चलने में। काल जी हटाएंगे, आपको लगाना है। आप लगाते रहो, हटाते रहेंगे। एक दिन वो भी थकार के कहेंगे भाई ये तो ढीठ है, अब इसे जाने दो, तो वो रास्ते से हट जाएंगे। और फिर गुरु मिल गया, गुरु ने नाम दृढ़ा दिया, तो गुरु के आगे तो काल की चलती नहीं। किस गुरु के आगे? जो पूर्ण गुरु, ना पूर्ण गुरु के आगे चलती है, ना परमात्मा के आगे चलती है, क्योंकि पूर्ण गुरु तो परमात्मा का ही रूप है ना। गुरु परमेश्वर एको जान, वो परमात्मा का नाम लेते लेते वो एक हो गया, इसमें कोई भेद नहीं है। फिर आगे चल और मुक्ति धाम में पहुंच। जीते जी परमात्मा को देख। भाई परमात्मा को देखा जा सकता है, अनेकों संतों ने देखा, लाखों लोगों ने देखा, जिन्होंने उस सच को पहचान लिया, जिन्होंने संतों की संग कर लिया,
जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, ऐसे ही कोई सच्चा संत जो है वो जीव को परमात्मा से जोड़ देता है। उसकी संगत से ही जो है जीव जो है धीरे 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 परमात्मा में रमने लग जाता है। परमात्मा का भजन करने वाले साधुओं की संगत कर, ब्रह्म ज्ञानियों की संगत कर, संतों की संगत कर, पूर्ण गुरु की संगत कर भाई, बस। और कोई भी काम तेरे किसी काम का नहीं, और काज तेरे कितने ना काम। मिले साध संगत भज केवल नाम, जप उस परमात्मा का नाम जप, उसका ध्यान कर, उसको याद कर। अमृत वेले पे उठ, सुबह 3 बजे उसे याद कर, उसे पुकार, अपने हृदय से पुकार। संसार के आडंबर मत कर। तो इन वस्त्रों में ऐसे वस्त्र पहनूंगा जी, ऐसे दाढ़ी बढ़ाऊंगा या शेव कराऊंगा या गंजा हो जाऊंगा या बाल बढ़ाऊंगा, इतनी मालाएं पहन लूंगा, ये टीके लगा लूंगा जी, ये पहन लूंगा, ये इससे कोई परमात्मा को फर्क नहीं पड़ना। तू उसे बस अपने हृदय से याद कर। गोविंद भाव भगत का भूखा, गोविंद भाव भगत का भूखा। चल मेरे भाई चल, परमात्मा को मिले, अपने पिता परमेश्वर को मिले, अपने पति को मिले, सुहागन हो जा। नानक कामन कंते भाई। किसको वो किसको सुहागन बना देता है? कौन सी आत्मा सुहागन बनती है? कंत मतलब परमात्मा। परमात्मा को कौन सी आत्मा भाती है? कि जो पतिव्रता की स्त्री की तरह, जो पतिव्रता स्त्री जैसे केवल अपने पति का ही ध्यान करती है, इस प्रकार जो आत्मा अपने पति उस परमात्मा का केवल ध्यान करती है, वही उस परमात्मा को आत्मा भाती है। उसी बर्तन में उसका बर्तन साफ हो जाता है। मन जो है हमारा मलिन है, ना जाने कितने जन्मों की मैल हमने इसमें धोते चले आ रहे हैं, ना जाने कितने जन्मों की है। उस मल को जो है परमात्मा की दया से जब तू ध्यान हटाएगा, सतगुरु की कृपा से वो मल तेरी धुल जाएगी, कृपा हो जाएगी। तू कौवे से हंस बन जाएगा, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो परमात्मा उस साफ बर्तन में आ जाएगा, तू सुहागन हो जाएगी। जब तू परमात्मा से मिल जाएगी, क्या हो जाएगी? सुहागन। फिर तू भी वैसी हो जाएगी जैसे राम कबीरा एक बहे, कोई ना सके पहचानो। गुरु जो है प्रेम का भंडार है, केवल प्रेम ही करता है, और गुरु शिष्य को अपने जैसा ही बनाता है। तो कहता मेरी तरह बन जा भाई, जैसे मैं रमा हूँ परमात्मा में, तू भी रम जा। तू भी 8 पैर उसको ही हरा देगा, तू भी उसकी मस्ती में दिन रात उसका गुणगान कर। परमात्मा से दया की भीख मांग, दया करो मालिक, अपने चरणों में स्थान दो, अपने चरणों में लगाओ, परमात्मा तू मिलेगा। अब हम आंखें बंद करेंगे और अपने आज्ञा चक्र पे 3rd आई सेंटर में दोनों आँखों के बीच में पीछे करके ध्यान लगाएंगे और परमात्मा के ही स्मरण करेंगे। अगर हमें गुरु द्वारा नाम प्राप्त नहीं है तो हम सिर्फ साइलेंस में अपने ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे।